प्रत्येक सदस्य महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। हम कुछ देर बाद आपको ले चलेंगे। हमारे बीच धनोरा में पहुंच चुके हैं कांकेर लोकसभा के प्रत्याशी बृजेश ठाकुर जी। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। सामने बैठो, चलो बैठो और हमारे बीच आज कांकेर लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान बृजेश ठाकुर जी का केशकाल विधानसभा के धनोरा में आगमन हुआ है। ठाकुर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका कांग्रेस से आपको प्रत्याशी बनाया गया उसके लिए। और मैं यही जानने का प्रयास करूंगा कि आज आपका ऐसा कौन सा एजेंडा होगा जो आप लोगों तक जाके आप ऐसा आपका कौन सी राहुल गांधी जी का ऐसा कौन सा गारंटी को आप लेके जनता के बीच जाकर आप पेश करोगे। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सम्मानीय सोनिया गांधी जी को, हमारे देश के भविष्य राहुल गांधी जी को और हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी को, मैं समस्त कार्यकर्ता कांकेर लोकसभा के और समस्त हम जन की तरफ से मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे दोबारा यहाँ लोकसभा का प्रत्याशी चुन के भेजा है। तो निश्चित ही हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सीनियर लीडर है श्री भूपेश दाऊ जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित चरणदास मान जी, टीएस बाबा जी और हमारे जितने सीनियर नेता छत्तीसगढ़ के, इनके सबका आशीर्वाद था जिसके कारण मुझे पुनः यहाँ कांकेर में टिकट मिला है। तो निश्चित ही उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा। रहा सवाल किस मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ना है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के भविष्य राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये 5 गारंटी हमारे देश में लाए हैं। उस 5 गारंटी को हमारे यूथ कांग्रेस के समस्त युवा लड़के जन जन और घर घर तक पहुंचाएंगे। जी हाँ बृजेश भैया, जो 5 गारंटी है उसको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा जैसे 5 गारंटी में महिला गारंटी के बारे में बताना चाहूँगा। महिला गारंटी में पहले पॉइंट ये है कि उन गरीब परिवार को प्रत्येक सदस्य महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। अगर हम मंथली अगर कहा जाए तो उनको 8,333 रुपये मंथली पड़ेगा। दूसरी बात, हर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो रेडी टू तैयार करते हैं उनका जो मानदेय है उस मानदेय को डबल किया जाएगा। तीसरी बात, जो हमारी गांव की महिला हैं जो कमाने खाने के लिए शहर की ओर जाती है, उनके रहने बसने के लिए कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उनके ठिकाना के लिए वहाँ जिला मुख्यालय में छात्रावास की सुविधा करेंगे, जिस छात्रावास में रहकर अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने काम करने वहाँ जाएंगे। जी हाँ, आपने पिछला चुनाव जो लड़ा था आपने 6,000 शायद वोटों से हार चुके थे। तो इस बार बीजेपी से भोजराज नाग को उतारा गया, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2019 के चुनाव से चुनाव हारने के बाद मैंने अपने आप को ये साबित करने की कोशिश किया कि मैं जब तक कांकेर लोकसभा चुनाव को फतेह नहीं करूँगा तब तक मैं घर में शांत नहीं बैठूंगा। और ठीक उसी प्रकार से मैं 8 विधानसभा क्षेत्र में मैं लगातार 5 साल तक दौरा किया और सौभाग्य से प्रदेश में हमारी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद मुझे संगठन का दायित्व मिला, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बना और कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनने के बाद मुझे सबसे बड़ा जिला बालोद जिला, जिसमें कांकेर लोकसभा का 3 विधानसभा क्षेत्र आता है, मुझे वहाँ संगठन का प्रभारी था और संगठन प्रभारी होने के नाते मैं वहाँ वर्तमान विधानसभा के चुनाव में 3 सीट जीतवा दिया। उसके बाद मैं धमतरी जिला का प्रभार था, अभी वर्तमान में धमतरी जिला का प्रभार हूँ। वहाँ 2-1 का था कांग्रेस, 1 और 2 बीजेपी था। जब से मैं वहाँ प्रभार संभाला मैंने संगठन को ताकत दिया, संगठन को जोड़ने का काम किया, जिसका रिजल्ट अभी वर्तमान विधानसभा में मैं 2-1 का रिजल्ट दिया है, जिससे निश्चित ही मेरे कार्यकर्ता, मेरी जनता, मैं हर सुख दुख में जाता रहा और कांग्रेस के हर कार्यक्रम में मैं शरीक होता रहा, जिसका परिणाम मुझे आज जीत सुनिश्चित करेगी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर भैया कि आपने हमें समय दिया उसके लिए और जीत की आपको अग्रिम बधाई। थैंक यू। और जी हाँ, हमारे बीच मौजूद हैं
बनिया गांव से जनपद सदस्य रोहित नाग जी, और इसी बीच में कांकेर लोकसभा के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान ब्रिजेश ठाकुर जी का आगमन हुआ है। उसी वक्त हमारे बीच मौजूद है जनपद सदस्य रोहित नाग जी। हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि ये लोकसभा चुनाव किस प्रकार से आप देखेंगे और जनता के बीच जाकर आप ऐसा क्या उनसे बातचीत करोगे जो लोकसभा चुनाव निकाल सकते हो। रोहित नाग जी। जी हाँ, मेरा जो केंद्र सरकार की जो वर्तमान केंद्र सरकार मोदी सरकार जो है उसकी विफलताओं को 10 साल की विफलताओं को मेरे को याद दिलाना है, और जिस प्रकार से बूथ में जाकर लोगों से घर घर जाकर मेरे को उनकी विफलताओं को बताना है। और खासकर जो आज राहुल गांधी जी की मंशा है, जो पूरे भारत देश को बदलने की, संवैधानिक व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से क्षति कर रहा है मोदी सरकार, उनको सुधार कर और संवैधानिक व्यवस्था को परिपूर्ण रूप से संचालित करने की जो व्यवस्था राहुल गांधी जी के द्वारा बनाई जा रही है, उस पर अमल और हमारे जो आदिवासी संस्कृति को बचाने का प्रयास लगातार 5 साल से हमारी कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार ने किया, उसको आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकमात्र राम मंदिर के नाम से जिस बिगाड़ रही है, उस पर भी हमको डिस्कशन बताना है कि कैसे केंद्र की सरकार हमें बर्बाद कर रही है। जी हाँ, आपने कहा, और एक बात कहूँ कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं भोजराज नाग, उनके बारे में आपका क्या कहना है। मेरे ख्याल से उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। वो केवल एक धर्म एक जाति को लेकर चल रहे हैं, ना ही आदिवासी संस्कृति को मानते हैं, ना ही हम सर्वधर्म संभाव जो हमारे चारों धर्म आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था है वो सभी व्यवस्थाओं को, सभी धर्मों को समान रूप देने का आधार है उसमें। लेकिन जिस प्रकार से भोजराज नाग का रवैया है, वो केवल हिंदूवादी व्यवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं, ना ही उसमें आदिवासी संस्कृति को देख रहे हैं, ना सिख को, ना ही मुस्लिम को। वो केवल हिंदू व्यवस्थाओं को चलकर आगे आप राजनीति नहीं कर सकते, पहली बात तो। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित नाग जी।